तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 अनुभव पुनर्सत्यापन। जी हाँ दोस्तों, कल या 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि बहुत जल्द जो है एएनएम्स के अनुभव पुनर्सत्यापन का आदेश है वो जारी होना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एएनएम्स जो भर्ती है 2023 वाली, उसके अनुभव पुनर्सत्यापन को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जो कोर्ट कचहरी के आदेश से जो अनुभवों को वेरीफाई किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से जांचा जा रहा है कि भाई जो अनुभव लगाए गए थे संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा, क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं, इसी बात को चेक किया जा रहा है। एक एक चीज़ को वापस से क्रॉस चेक किया जाएगा और एएनएम्स के अनुभव पुनर्सत्यापन का आदेश है वो जारी हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ी सी खुशखबरी आप लोग मान सकते हैं, एक तरीके से तसल्ली जिसको कहते हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी सी तसल्ली इसे कहूँगा मैं, क्योंकि जो लग रहा था कि ये जो आदेश है 8, 10 या 12 मई तक आएगा, लेकिन इस आदेश को सिफू ने आज ही जारी कर दिया। और जारी होने के साथ साथ सबसे अच्छी बात ये है, कल से ही, यानी कि कल जो आएगा 2 तारीख 2 मई, इससे ही इसके अनुभव रीवेरीफाई किए जा रहे हैं। ये सबसे सुकून की बात हो सकती है थोड़े से समय के लिए। यहाँ पर देखिएगा साथियों, ये देखिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दौसा भिवाड़ी अजमेर ब्यावर बानसूर चित्तौड़गढ़, तो इनको लिखा गया है लेटर कि भाई जो नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती है उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्संबंध में। और इसमें बताया गया है कि जो 22/12 या 22/11 को जो आदेश जारी किए गए थे नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती को लेकर के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसके तहत आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश अनुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन, अनुभव प्रमाण पत्र मय आवश्यक दस्तावेज जैसे कि उपस्थिति, वेतन विवरण, अनुबंध, पद स्वीकृति और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ दिनांक 2/5/2024 को व्यक्तिगत अथवा स्वयं अथवा उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सिफू जयपुर में प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होने का श्रम करावे। अब ये जो अधिकारी हैं साथियों, दौसा हुआ, भिवाड़ी हुआ, ब्यावर अजमेर हुआ, बानसूर हुआ जो अलवर में हमारा तहसील है, और चित्तौड़गढ़ हुआ, इन साहब को बुलाया गया है 2 मई को। ठीक है साथियों, कल ही बुलाया गया है। अब ये महानुभाव जो हैं कल चले जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं फिर ये इन्हीं लापरवाहियों पर नज़र रखनी पड़ेगी। अब इनको कल बुलाया गया है। ऐसे कुछ और आप लोग देख पाएंगे, जैसे मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही, गंगानगर, बारा, झालावाड़, बीकानेर, ये जो 5 CMHO हैं, ठीक है साथियों, इनको भी बुलाया गया है। वो देखिएगा आप लोग 6/5 से 9/5 तक, कितने 5 से 6 मई से 9 मई तक इन 5 जिलों को बुलाया गया है। ठीक है साथियों, इनको 6 मई से 9 मई के बीच, ये 5 को। अब साथियों आप लोग ध्यान देने की बात है, बहुत ज़रूरी बात भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। अब प्रतिदिन आप लोगों को जयपुर सिफू में पहुँच कर के इस बात का पता करना है कि जो सिरोही वाले हैं वो 6 तारीख को आए या नहीं आए, और आए तो उनके कितने अनुभव पेंडिंग रह गए, इस बात का पता करना है। ठीक है, अब ये मत बैठना कि भाई साहब जो करेंगे चिकित्सा विभाग कर लेगा, सिफू कर लेगा। देखिए ये जो टाइम पर आई ये लोगों से मतलब क्या है, जो CMHO हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो भी यार जिसने भी जारी किया आप लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र, उसको बुलाया जा रहा, तो पर्टिकुलर जो डेट है उस डेट को आए। ठीक है, और अगर उस डेट को ये लोग नहीं आते तो फिर ये देखिए दोस्तों, खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है ना, लटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, साथ में बाद में मिलने का कुछ नहीं है, फिर ये 2-4 महीने चीज़ें चली जाएंगी। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि मान लो जैसे इन जिलों को बुलाया 6 से लेकर 9 तक, तो आप लोगों को पता करने की थोड़ा सा संजीदा हो जाइए, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। अगर नौकरी जुलाई अगस्त तक चाहिए तो, और भाई साहब अगर चाहिए दिवाली या अगले साल की दिवाली को, तो फिर सोते रहो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गर्मियां हैं, राबड़ी पिए, छाछ पिए मस्ती से, कोल्ड ड्रिंक ठंडा पिए और मस्त रहें, अगर चाहिए लेट तो। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि साथियों जिस डेट को इन लोगों को बुलाए उस डेट को ये CMHO वगैरह पहुँचें, और ना पहुँचते हैं तो इनकी फिर शिकायतें की जानी चाहिए।
चाहे एसीएस मैडम से हो, चाहे जो डायरेक्टर हैं राकेश शर्मा जी उनसे हो, चाहे चिकित्सा मंत्री तक पहुँचे कि ये लोग लापरवाही कर रहे हैं हमारी भर्तियों को लेकर के। तो इनको बुलाया गया साथियों 6 से लेके 9 मई तक। और जो सबसे बड़ा जिला है भाई CMHO, जहाँ पर 2 हैं, प्रथम और द्वितीय जयपुर, इनको बुलाया गया साथियों 2/5 से 9/5 तक। ठीक है, इनको 2 से लेके यानी कि कल से लेके 9/5 तक। साथ ही ये कुछ जिलों के आदेश मैं दिखा रहा हूँ, संभवतः और जो ज़िले हैं उनके भी इसी तरीके से आदेश हैं। तो जिस भी ज़िले का जिस दिन वेरिफिकेशन हो उस दिन ये लोग आएँ। और एक और तरीका यहाँ पर सीफू अपना सकता है। ठीक है, मान लीजिए जयपुर है, अब जयपुर में इनको 200 अनुभव प्रमाण पत्र मान लो इन्होंने जारी किए और इन्होंने 180 तो चेक करवा लिए, 20 रह गए। तो 20 अगर रह गए अनुभव प्रमाण पत्र जांच करने से और उसमें से कोई चयनित है प्रोविजनल सूची वगैरह में, तो उनको होल्ड पर डाला जा सकता है। अब सीधी सी बात यह है कि अब किसी एक के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए पूरे के पूरे अभ्यर्थियों की नौकरी को रोके रखना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अब जिसका भी काम रुक रहा है उन सबको फिर से होल्ड कर देने की आवश्यकता है, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि अगर सारे के सारे काम निपटा करके अगर नियुक्तियां दी जाएंगी तो लॉन्ग समय यहाँ पर लगेगा। अब जिसका काम बाकी रह गया उसको होल्ड पे रख दो भाई। 3 भर्तियों में भी रखा था, ECG, डेंटल और नेत्र सहायक में रखा था, आप लोगों को पता है। अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड नहीं कर रहा हूँ, उनमें भी रखा था ECG, डेंटल और उसमें नेत्र सहायक वाली में। ठीक है, उनमें भी रखा था कि अनुभव वेरीफाई नहीं हुआ या फिर इनकी डिग्री डिप्लोमा की जाँच नहीं हुई। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा वाले जो हैं, जो होल्ड वाले हैं, उनकी जांच लगभग कर ली गई, कुछ जगह से बची हुई है वो भी कर ली जाएगी। राजस्थान से जो होल्ड थे उनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपकी भी कर ली गई है। रही बात परिवेदना की, परिवेदना जो है वो जिनकी सही होगी उनको ऐड कर लिया जाएगा। परिवेदना लगभग इन्होंने निपटा ली होगी। सबसे बड़ा काम जो है अनुभव वेरिफिकेशन को है, तो सतर्क रहना है। और जिस डेट को ये लोग बुलाएं, अब जैसे जयपुर प्रथम और सेकंड को 2 से 9 मई के बीच बुलाया जा रहा है। अब अगर 9 मई तक इनके पीछे पड़े रहो कि जयपुर वालों ने कितने एक्सपीरियंस बाकी रख दिए, ठीक है, कोई भी 5 आदमी जा कर के पता कर सकते हैं सिर्फ में कि आज जयपुर वालों के सारे हो गए या नहीं हुए। ठीक है, नहीं हुए तो फिर भाग दौड़ करके इन एक्सपीरियंसों को आप लोग जल्दी निपटवाने की कोशिश करें। अब एरम्स के बाद फिर नर्सिंग ऑफिसर का शुरू होगा। ठीक है, तो जितना जल्दी साथियों अनुभव रीवेरिफिकेशन होंगे उतना जल्दी आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, पहले जब आंदोलन चले थे जनवरी में तब सर्दियां लग रही थी आप लोगों को, तब फिर बहुत सारी चीज़ें थी। फिर फरवरी मार्च में कहा गया आपसे, तो फिर बोलो कि बच्चों की एग्ज़ाम है। अब गर्मी का बहाना, ठीक है, तो ये ग्रह गृहस्थी तो चलती रहेगी भाई। और अगर नौकरी चाहिए, जल्द नौकरी चाहिए, तो सतर्क होने की आवश्यकता है। आज हमने परसों परले दिन वीडियो डाला था, कहा था कि जयपुर कुछ लोग पहुँचे, लेकिन क्या ही कहूँ। अगर कुछ कहूँगा तो फिर कहेंगे कि यार आप लोग गलत बोलते हो। ठीक है, कोई को नौकरी चाहिए ही नहीं भाई। ठीक है, सच्चाई की बात तो ये। आज जयपुर 5-4 लोग पहुँचे बेचारे दूर दूर से आकर के। ठीक है, उनको अकेले को नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन सब है ना गुदड़ी के लाल या लाली बनी हुई बैठी हैं घर पर के, बस चाहिए नौकरी। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देख लेना है वीडियो या रील्स वगैरह और मौज में है सब। ठीक है, घर वाले पड़ोसी फिर कोई पूछता है कब जाएगी नौकरी, कब जाएगा नौकरी, फिर कहेंगे सर जी हमको तो पड़ोसियों ने पूछ के परेशान कर दिया, रिश्तेदारों ने पूछ के परेशान कर दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है आप लोगों को। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, हम तो देखिए चैनल यूँ ही चलेगा, हम यूँ ही चलेंगे, चलती रहेंगी चीज़ें। आपके बाद भी कोई है और कोई है उसके बाद भी कोई है। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क रहिए और ये एक्सपीरियंस जिस डेट को होने हैं उसी डेट को कंप्लीट हों। CMHO थोड़ी जिम्मेदारी को समझें, आप भी इस चीज़ को समझें कि CMHO वगैरह जो अधिकारी हैं वो सारे के सारे पर्टिकुलर डेट को पहुँचें इन अनुभवों को लेकर के, ताकि जल्द से जल्द चीज़ें हो सके। तो ये जानकारी है साथियों। और भी ज़िलों के, लगभग ज़िलों के इन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। जैसे ही और भी आदेश आएंगे हम आपको बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, निवेदन रहेगा आपसे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।